एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद कर लिए, मजीद रास्ते बंद ना करो, रास्ता निकालो। अना को नहीं छोड़ोगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का लाहौर में पीटीआई के जलसे से खिताब। कहा, हमारे जलसे के एनओसी से अमेरिका का वीज़ा जल्दी और आसानी से मिल जाता है। सलमान अकरम राजा ने खिताब में कहा, 8 फरवरी के फरेब से झूठी हुकूमत बनाई गई। अब झूठी हुकूमत आइन में तरमीम करना चाहती है, इसके खिलाफ लड़ना होगा। लतीफ़ खोसा बोले, हुक्मरानों ने आइन पर शबखून मारने की कोशिश की। मुल्क को लूटना बंद करो वरना अवाम बांग्लादेश की तरह भगा देंगे। पीटीआई ने कहना मवेशी मंडी में मैदान सजाया था। नून लीग ने पीटीआई का जलसा नाकाम करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पीटीआई को जलसे के लिए फ्री हैंड दिया लेकिन लोग नहीं आए। पंजाब वाले मेहमान नवाज लोग हैं, रुकावट खड़ी नहीं की। रास्ते खोले, फ्लॉप जलसे के बाद ये जुर्रत नहीं कर सकेंगे कहीं जलसा करें। पीटीआई रहनुमाओं ने अदलिया के खिलाफ भी हर्जा सराई की। एनआरओ नहीं मिलेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, पंजाब से तहरीक इंसाफ का खात्मा हो गया। मरीम नवाज की कारकर्दगी के बाद पंजाब के लोगों ने फितना फसाद को मुस्तरद किया। लाहौर से 1600 लोग जलसे में आए। जरताज गुल के साथ 100 से 150 लोग आए। अली अमीन गंडापुर के पहुंचने से पहले जलसा खत्म। 6 बजते ही स्पीकर बजने बंद, लाइटें बुझा दी। लाहौर इंतजामिया ने टाइम खत्म होते ही पीटीआई का जलसा खत्म करा दिया। पीटीआई इस्लामाबाद की तरह लाहौर में भी वक्त की पाबंदी ना कर सकी। डेडलाइन के बाद भी जलसा जारी था। पुलिस को स्टेज तक आना पड़ा। क़यादत को स्टेज से उतरने की दरख्वास्त की। डीजे से साउंड सिस्टम बंद कराया। जलसागाह में अंधेरा छाया। कारकुन मोबाइल जलाकर जलसागाह रोशन करने की कोशिश करते रहे। इंतजामिया ने जलसा खत्म करने के लिए 6 बजे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन पीटीआई रहनुमा सड़कें नापते रहे। बैरिस्टर गौहर टाइम खत्म होने से 15 मिनट पहले आए। अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद जलवा अफरोज हुए। कारकुनान के बीच खड़े होकर लहू गरमाने की कोशिश की। कहा, जलसागाह आकर हाजिरी दे दी है, सलाम कबूल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसागाह पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना। पंजाब हुकूमत ने दावों के बरक्स कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए। अली अमीन गंडापुर जलसे के रास्ते में रुकावटें देखकर गुस्से में आ गए। बंदूक का बट मारकर रास्ते में खड़े एक ट्रॉले का शीशा तोड़ डाला। अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद कारकुनों ने भी कंटेनर्स पर लाठियां और पत्थर मारे। इंतजामिया ने गंडापुर पर इस्लामाबाद जलसे की तकरीब पर मुआफ़ी मांगने की शर्त लगाई थी। अली अमीन गंडापुर बंदूक लहराते हुए लाहौर आए ताकि कोई फसाद हो। मरियम औरंगजेब कहती है, मरियम नवाज ने जलसे की इजाज़त दी लेकिन अली अमीन गाड़ियों के शीशे तोड़ते आए। लोगों के ना होने की वजह से अली अमीन गंडापुर ताखीर से आए। अली अमीन गंडापुर को ठंड पड़ गई हो तो मरियम नवाज से कारकर्दगी का मुकाबला कर लें। अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और दीगर अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइशगाह पर 2 रोज़ क़याम करेंगे। 23 सितंबर को अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। साइड लाइन पर मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँगा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूँगा। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी मजबूत करने पर पाकिस्तान की कोशिशों से दुनिया को आगाह किया जाएगा। सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश बेनकाब होने के बाद बाइडन से मोदी की पहली मुलाकात। डेलावेयर में अमरीकी सदर बाइडन की रिहाइशगाह के बाहर सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन का सदर बाइडन से भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के एहतसाब का मुतालबा। बाइडन मोदी मुलाकात के दौरान सिख मुजाहिरीन ने खालिस्तान के क़याम के लिए नारे भी लगाए। गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश पर अमरीका में मोदी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को क्वाड समिट में शिरकत के लिए डेलावेयर पहुंचे हैं।
मखसूस नशिस्तों पर 14 सितंबर को अक्सरियती जजेस की वजाहत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 9 सवालों का जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत सवाल किया। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं? मुतफरिक दरख्वास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुताल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया और किसने समाअत की? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? फैसला सुनाने के लिए कमरा अदालत फिक्स क्यों नहीं किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफिस में जमा हुए बगैर फैसला कैसे अपलोड हुआ? फैसला सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? मखसूस नशिस्तों का अक्सरियती फैसला सुनाने वाले 8 जजों ने 14 सितंबर को वजाहत जारी की थी। लिखा है, इलेक्शन कमीशन पीटीआई को अक्सरियती जमात तस्लीम कर चुकी। सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तसव्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेज हों, 3 जजेज हों, उनमें से मैं पिक एंड चूज़ करूं कि ये फलाना चीफ जस्टिस। अब होश के नाखुन लेने चाहिए और चीज़ों को मेरिट पे चलना चाहिए। वज़ीर आज़म होश के नाखुन लें, चीज़ों को मेरिट पे चलना चाहिए। उन्हें क्या पड़ी है कि वो जजों की सिलेक्शन खुद करें? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तनकीद। कहूटा में इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म कहते हैं कि 5 या 3 जजों में से इंतखाब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पे चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। जब कोई रिटायर होता है तो उसको जाने दें। एक्सटेंशन क्यों देते हैं? किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैं किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। मुल्क में हर तरफ कमज़ोरी ही कमज़ोरी है। महंगाई, बेरोज़गारी, अमन व अमान की सूरत हाल सबके सामने है। अब तो एक नया मसला, आइन का मसला सबके सामने है। मुल्क भर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट का इनेकाद। मुल्क भर के 1,67,000 से ज़्यादा उम्मीदवार टेस्ट में शिरकत कर रहे हैं। इम्तिहान बैक वक्त सिंध के 5 शहरों में लिया जा रहा है। पंजाब के 12, खैबर पख्तूनख्वा के 8 शहरों में इम्तिहानी मराकज़ कायम। पंजाब में तमाम इम्तिहानी मराकज़ के 500 मीटर की हदूद में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं।